एक 5 स्टार होटल का मालिक भिखारी बनकर अपने ही होटल पे पहुंच जाता है उसका मुआयना करने के लिए। उसके बाद स्टाफ को पता चलता है कि कोई भिखारी आया है, तो वह अपनी मैनेजर को आगाह करते हैं। मैनेजर वहां पे आती है और आने के बाद उस होटल मालिक को, जो भिखारी के भेष में था, उसको धुतकारती है और धमकाकर धक्के मारकर वहां से निकाल देती है। कहती है कि तुझ जैसे भिखारी के लिए तो इस होटल का सड़ा हुआ खाना भी नहीं मिलेगा, भाग जा तू यहाँ से, अगर तू यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर वीआईपी लोग नहीं आएंगे। ऐसा कहकर वो उसे वहाँ से निकाल देती है। दोस्तों, क्या कहानी थी जो वह 5 स्टार होटल का मालिक, जिसके पास 5 स्टार होटल थे, वह अपने होटल पर जाकर इस तरह से क्यों खाना मांग रहा था। पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपको प्रेरणा देगी। प्रेरणादायक कहानी है। आज की ये घटना निकल कर आ रही है नोएडा से। नोएडा के अंदर एक दीपक नाम का लड़का रहा करता है, जो स्टार्टिंग में एक नाश्ते की दुकान चलाया करता था। नाश्ते की दुकान से अच्छी आमदनी होती है, तो उसके बाद वह उस पैसे से एक होटल खोल लेता है, 5 स्टार होटल बना लेता है। उसके बाद और अच्छी आमदनी होती है, तो उसके बाद एक और होटल बनाता है और ऐसे ही करके वो 5 होटल तैयार कर लेता है, जो कि 5 स्टार थे। अच्छा खासा स्टाफ वहाँ पे रखा हुआ था और बहुत ही अच्छा खाना उसके अंदर मिला करता था। वह अपने सभी होटल के मैनेजरों को एक हिदायत देता है और कहता है कि अगर कोई गरीब भूखा इंसान होटल पे आए तो उसे खाना खिलाना है और ना ही उससे पैसे लेने हैं। अगर उसे और भी ज़रूरत हो तो थोड़ा बहुत पैसा उसे दे दिया करना और उसमें जितना भी खर्चा आए वो होटल के अकाउंट में जोड़ दिया करना। ऐसा कहकर उसके 5 होटल, एक दिल्ली के अंदर था, एक नोएडा के अंदर था, एक गुरुग्राम के अंदर था, एक मुंबई और एक कलकत्ता, 5 जगह पर उसके 5 स्टार होटल थे। और उसकी शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा था, वो भी विदेश में पढ़ाई किया करता था। जो दीपक था वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह भगवान पर ज़्यादा भरोसा किया करता और दया धर्म की दृष्टि से हर इंसान को देखा करता। इसी वजह से उसने अपने सभी होटल के स्टाफ को ये हिदायत दे रखी थी कि कोई भी भूखा व्यक्ति अगर होटल पे आए तो उसे खाना खिलाना है और उससे पैसे नहीं मांगने हैं। इसी तरह से दिन बीत रहे थे, तभी दीपक को कहीं से पता चलता है कि उसके होटल में गरीबों को खाना नहीं खिलाया जाता, उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है। इसके बाद वह अपने अकाउंटेंट को बुलाता है और होटल के अकाउंट मेंटेन करने वाले से कहता है कि भाई सारे अकाउंट को चेक करके मुझे ये बताओ कि हमारे होटल से गरीबों के लिए खाने में कितना पैसा खर्च होता है। तो जब अकाउंटेंट अकाउंट को देखता है तो वह बताता है कि साहब, आपके 5 होटल में से 4 होटल में तो काफ़ी ज़्यादा पैसा गरीबों के खाने पर जा रहा है, लेकिन एक होटल में बहुत ही कम पैसा गरीबों के खाने पर जा रहा है। तो वह सोचता है कि इसमें गड़बड़ क्या है। वो आदमी जिसने उसे बताया था वो तो कह रहा था कि गरीबों को खाना नहीं खिलाया जा रहा, तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद वह सोचता है कि खुद जाकर इस चीज़ को देखा जाए। तो वह एक भिखारी का भेष धारण करता है और अपने एक होटल पर पहुंच जाता है। 5 स्टार होटल था, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी और अच्छी खासी भीड़ वहां पे लगी हुई थी। उसके बाद वह गेट के अंदर एंट्री करने की जैसे ही कोशिश करता है तो गेट पर जो वॉचमैन होता है वो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो अंदर। तो वह कहता है कि मैं गरीब हूँ और 3-4 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाए तो अच्छा है। वॉचमैन कहता है कि तुमसे इस होटल का खर्चा नहीं उठाया जाएगा, यहाँ पे बहुत महंगा खाना है और तुम्हें यहाँ पर कोई भी खाना नहीं देगा। तो वह कहता है एक बार मैनेजर से तो बात करा दीजिए। तब वह कहता है कि मैनेजर ने ही कहा है कि गरीब और भूखे नंगे लोगों को यहाँ पर ना भेजा जाए। इस बात को सुनकर वह वहाँ से वापस आ जाता है और इसके बाद अपने दूसरे होटल पे जाता है। दूसरे होटल पे जाते ही वो वॉचमैन से कहता है कि मुझे मैनेजर साहब से मिलना है। उसके बाद उसकी हालियत को देखते हुए वॉचमैन उसे अंदर भेज देता है, बुरा सा मुंह बना के कि अंदर मैनेजर साहब है, उनसे जाकर मिल लीजिए। तो अंदर जाता है। अंदर जाकर जो होटल के वेटर होते हैं वो भी उसकी तरफ घृणा भरी दृष्टियों से देख रहे थे, लेकिन तभी वो मैनेजर को आगाह करते हैं और बताते हैं कि आपसे मिलने के लिए कोई भिखारी आया है। मैनेजर अंदर से आती है। वो एक लड़की थी और उस लड़की को जब उस होटल मालिक दीपक ने अपॉइंट किया था तो वह उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, कह रही थी कि मालिक, मेरे पास कोई काम नहीं है और मेरे घर का गुजारा चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, तो आप मुझे काम दे दीजिए। उसके ऊपर दया करके उसने उसे काम दिया था और उसे भी हिदायत दी थी कि कोई भी गरीब अगर मेरे होटल पे आए तो उसे खाना खिलाना है और ना ही उससे पैसे लेने हैं। मैनेजर आती है। आने के बाद उसकी हालत को देखकर उस पर झिल्ला के पड़ती है कि क्या है, क्या काम है तुम्हें। तो वह कहता है कि मैडम, मैं 3-4 दिन से भूखा हूँ और मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो, भले ही कल का खाना बचा हुआ हो उसे ही दे दो, मेरा पेट तो भर जाएगा। इस बात को सुनने के बाद मैनेजर मैडम और भी ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि निकल जा तू यहाँ से,
तुम्हारे लिए तो इस होटल का सड़ा हुआ खाना भी नहीं मिलेगा। तुम जैसे भिखारी अगर हमारे होटल में आएंगे तो वीआईपी कस्टमर यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। ऐसा कहकर वो उस होटल मालिक को वहाँ से बाहर भगा देती है। इसके बाद वह तीसरे होटल में जाता है, वहाँ भी उसके साथ ऐसा ही कुछ होता है। और इसके बाद फिर चौथे होटल में जाता है, वहाँ भी उसको ऐसा सब कुछ सहना पड़ता है। अब वह पाँचवें होटल के लिए जैसे निकलता है तो रास्ते में सोच रहा था कि अगर ये लोग गरीब लोगों को खाना नहीं खिलाते तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। इसी सोच में चलते चलते वह अपने लास्ट वाले होटल पर पहुंच जाता है, जो होटल उसने सबसे पहले खोला था। उस होटल का मैनेजर था, उसका नाम था संजय। अब वह जाता है, जाने के बाद जैसे ही गेट पर वॉचमैन होता है तो वॉचमैन उसे एक टक देखता भी नहीं है और कहता है कि सर चलिए आगे चलिए। उस चीज़ को देखकर वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसके बाद और आगे जाता है तो होटल में एंट्री करने से पहले वेटर वहाँ पर आता है और पूछता है जी कहिए किससे मिलना है, क्या काम है। तो वह होटल मालिक जो कि भिखारी के भेष में था वह कहता है कि मुझे आपके मैनेजर से मिलना है। तो मैनेजर को बुलाया जाता है। मैनेजर आता है कि जी कहिए क्या बात है। तो वह कहता है कि मुझे भूख लगी है, 3-4 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को पड़ा हो तो मुझे दे दीजिए। उसके बाद वह मैनेजर बहुत ही विनम्रता के साथ उससे कहता है कि साहब आप थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर में एक टेबल खाली होने वाली है, उस पर आपका खाना लगा दिया जाएगा। इसके बाद जो दीपक भिखारी के भेष में था वह कहता है मैनेजर साहब से कि मैनेजर साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, कहीं आप बाद में पैसे लेने के लिए बोलने लगो। उसके बाद मैनेजर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये होटल बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति का है और यहाँ पर कोई भी गरीब आकर कैसे भी खाना खा सकता है अगर उसके पास पैसे नहीं भी हैं तो। इस बात को सुनकर उसे थोड़ी सी तसल्ली होती है कि चलो ये होटल जो मैंने सबसे पहले खोला था ये तो अभी तक मेरे धर्म के मार्ग पर चल रहा है। ऐसा कहकर वो वहाँ पर थोड़ी देर वेट करता है। एक टेबल खाली होती है, उस टेबल पर मैनेजर के कहे अनुसार होटल के अंदर जितने भी आइटम बनाए जाते थे सभी को डेकोरेट करके रख दिया जाता है। उसके बाद मैनेजर साहब खुद आते हैं और उसे उठाकर उस टेबल की तरफ ले जाने लगते हैं। वहाँ जाकर जैसे टेबल को सजे हुए वह देखता है तो देखने के बाद एकदम से प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि साहब ये सब कुछ मेरे लिए है। तो मैनेजर कहता है कि हाँ जी ये आपके ही लिए है, आप भरपेट खाना खाओ और आगे भी आपको जब भी खाना खाना पड़े या आपको भूख लगे तो आप इस होटल पे आ सकते हो, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। हमारे मालिक की हिदायत है कि जो भी आए उसे भरपेट खाना खिलाओ। तो दीपक कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसों का होगा, इतने पैसे आपके मालिक अफोर्ड कर पाते हैं। तो वह मैनेजर कहता है कि ऐसा नहीं है, पूरे पैसे उन्हें अफोर्ड नहीं करने पड़ते। मेरी जितनी भी सैलरी है उसमें से आधी सैलरी का मैं गरीबों को दान करता हूं और उसके बाद भी कोई अगर गरीब मेरे पास खाना खाने के लिए आ जाता है तो उस पैसों को मैं होटल के अकाउंट में जोड़ देता हूं। इस बात को जैसे ही दीपक सुनता है जो कि भिखारी के भेष में था, वो अपनी नकली दाढ़ी को हटाता है और उस मैनेजर को गले लगा लेता है। जैसे वो दाढ़ी को हटाता है तो मैनेजर की पहचान में आ जाता है कि ये तो होटल का मालिक दीपक है। उसके बाद वह नतमस्तक होकर वहाँ पर खड़ा रह जाता है और कहता है कि मालिक मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। दीपक उसकी पीठ थपोड़ते हुए कहता है कि तुमने वो काम किया है जिस काम के लिए मैंने तुम्हें रखा था। अब इसके बाद वो उसे पूरी घटना बताता है कि इस तरह से मैं सभी होटल के अंदर गया और मेरे साथ इस तरह का व्यवहार हुआ था। अब वह मैनेजर को शाबाशी देकर वहाँ से अपनी गाड़ी में निकल जाता है। तकरीबन 5 दिन बाद वह सभी होटल के मैनेजरों को एक मीटिंग के लिए बुलाता है। इधर जो संजय था वो भी उस मीटिंग में जाता है और जो 4 होटलों के मैनेजर थे जिसने दीपक को बाहर निकाला था वो भी उस मीटिंग के अंदर जाते हैं। वहाँ पर दीपक चेयरपर्सन वाली कुर्सी पर बैठा था। वह उनसे पूछता है सभी मैनेजरों से कि तुम्हारा होटल किस तरह से चल रहा है और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, भूखे लोगों को खाना तो खिलाते हो ना। तो वह कहते हैं कि हाँ साहब, भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा उसमें खर्च हो जाता है। इस बात को सुनकर जो दीपक था वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है और दोबारा से उसी भिखारी का भेष बनाकर वहाँ पर आ जाता है। उसे देखते ही चारों होटलों के मैनेजर एकदम से दंग, हैरान, परेशान हो जाते हैं। अब वह उनके सामने ही अपनी दाढ़ी मूंछों को निकालता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। किसी के होटल में तो वॉचमैन ही नहीं घुसने देता, किसी के में वेटर बाहर निकाल देते हैं और कहीं कहीं तो मैनेजर ही ऐसे हैं जो अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूलकर इस तरह का काम यहाँ पर कर रहे हैं। जब मैंने तुमसे साफ साफ कह रखा है कि अगर कोई भी भूखा आए तो उसे खाना खिलाना है तो तुम लोग उन्हें खाना क्यों नहीं खिलाते। और ऊपर से तुम्हारे अकाउंट देखें तो उनमें एक भारी भरकम रकम तुम उस खाने की वसूलते हो मेरे से। इस बात को कहकर वो उनसे कहता है कि तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि तुम अपने आप ही अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ से चले जाओ, वरना अगर मैंने पुलिस को बुला लिया तो तुम्हें जेल हो जाएगी।
ऐसा कहकर वो उन चारों मैनेजरों को वहाँ से निकाल देता है और उन्हीं के सामने संजय को शाबाशी देता है और कहता है कि ये भी तो है एक इंसान जिसने अब तक अपनी इंसानियत नहीं भूली। तुम लोग क्या करोगे जीवन में जो किसी भूखे का हक मारकर अपनी जेबें भर रहे हो। ऐसा कहकर वो चारों को निकाल देता है और अब संजय से कहता है कि संजय, आज के बाद मेरे 5 होटलों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम स्टाफ हायर करोगे और तुम ही उन होटलों को संचालित करोगे। इसके बाद संजय उनके पैर छूता और कहता है कि मालिक, जिस काम को आप मुझे दोगे मैं उसे पूरा करूंगा। अब इसके बाद जो होटल मालिक दीपक है वह संजय से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो कि अपनी आधी सैलरी दूसरों को खाना खिलाने में लगा देते हो, क्योंकि जब मैंने तुम्हारा अकाउंट देखा था तो मुझे शक हुआ था कि तुम ही सबसे ख़राब निकलोगे इनमें। तो वह बताता है कि साहब, इस दुनिया में इंसान अकेला आया है और अकेला जाना होगा। जो हम कुछ कमाते हैं उसमें से किसी दूसरे का थोड़ा बहुत भला हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप तो भला कर ही रहे हो, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से थोड़ा सा पुण्य कमा लेता हूँ इस तरह से खाना खिला के, और जब मेरी आधी सैलरी बच जाती है तो उसके बाद मैं आपके लिए पुण्य कमाता हूँ। इस बात को सुनकर दीपक संजय को एक बार फिर से गले लगा लेता है और उसे आदेश देता है कि आज के बाद तुम ही मेरे सभी होटलों का संचालन करोगे। मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, केवल इतना पैसा हो जो होटलों का संचालन अच्छी तरह से हो जाए और थोड़ा बहुत पैसा मुझे मिल जाए। मेरा एक लड़का है और वो भी विदेश में है, तो मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जहाँ पे एक धर्मात्मा पैसे वाला, कुछ लोग पैसे वालों को एक अलग ही दृष्टि से देखते हैं, लेकिन पैसे वाले बहुत ही ज़्यादा धर्म किया करते हैं। वो अलग बात है कि उनके नीचे जिनके थ्रू वो धर्म करते हैं वो उस पैसे को पाप में कन्वर्ट कर देते हैं और उनका धर्म अच्छी तरह से लग नहीं पाता। तो जो पैसे वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा धर्म किया करते हैं। जो बड़े बड़े सेठ हैं वो भी धर्म में ज़्यादा बिलीव रखते हैं और इस तरह के वो काम किया करते। कभी भंडारा किया, कहीं जाके भूखों को खाना खिलाया, कंबल बांटे, इस तरह का काम वो करते रहते हैं। क्योंकि पैसा आने के बाद इंसान को पता चलता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं है वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं और जिनके पास पैसा है वो धर्म कर्म के पीछे भाग रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों, इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और हम चाहते हैं कि आप इनसे कुछ ना कुछ सीखें और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई करें। जैसे आज की इस कहानी में दीपक ने इतना पैसा वाला होते हुए भी गरीब लोगों के लिए इस तरह की मुहिम उठा रखी थी कि वह गरीब लोगों को फ्री में खाना खिलाया करता था। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।